हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? तो डिफ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ ए वेव फ्रॉम इट्स स्ट्रेट रे प्रोपेगेशन। किसी भी वेव जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है उसका अपनी लाइन से डेविएशन, स्ट्रेट पाथ से डेविएशन जो है, प्रोपेगेशन लाइन से डेविएशन, वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। ये साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है। दिस अकर्स व्हेन पार्ट ऑफ वेव इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ बाउंड्री। जब वेव का कोई एक पार्ट किसी बाउंड्री से ऑब्स्ट्रक्ट होता है तब ये फिनोमिना होती है। डिफ्रैक्शन इज ए वेव फिनोमिना, सो लाइट अंडरगोज डिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ इट्स वेव नेचर। लाइट का वेव नेचर है, इसलिए इसमें डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है। लाइट का डुअल नेचर होता है, कण प्रकृति भी होती है, तरंग प्रकृति भी होती है, लेकिन फिनोमिना जो डिफ्रैक्शन का है इसको हम इसकी तरंग प्रकृति के आधार पर, वेव नेचर के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। नाउ व्हाट डज इट अकर, व्हाई डज इट अकर, ये क्यों होता है? तो हाइगेन्स प्रिंसिपल के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। इन अकॉर्डेंस विद हाइगेन्स प्रिंसिपल, एज ए वेव फ्रॉम ए सिंगल सोर्स propagates through space, each wavefront can be thought of a consisting of numerous individual secondary wavefronts। जब कोई वेवफ्रंट हाइगेन्स प्रिंसिपल के अनुसार आगे की ओर प्रोपेगेट होता है तो ये माना जा सकता है कि सेम फेज में किसी भी टाइम अगर हम सेम फेज में मिलने वाले पार्टिकल्स या प्रोपेगेट होने वाले पार्टिकल्स के बीच कोई एनवलप ड्रॉ करें तो वहाँ पर एक जो सरफेस मिलेगी उस सरफेस से सेकेंडरी वेवफ्रंट्स का जनरेशन होता है। डिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज पार्ट ऑफ द वेव सम ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स that is obstructed changes phase or amplitude and interfere with the rest of the unaltered wave, the rest of the secondary wavelets. This causes a multiple interference pattern resulting in the diffraction of the wave. होता क्या है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे जनरेट होता है? जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, पार्ट ऑफ द वेव जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है उसके फेज में चेंज होता है और एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट डिफरेंट और एम्पलीट्यूड एंड इंटरफेयर्स फेज और एम्पलीट्यूड में चेंज होता है और वहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं जब वो आपस में इंटरफेयर करती हैं विद द रेस्ट ऑफ द अनअल्टर्ड वेव, तो ये पैटर्न जनरेट होता है। नेक्स्ट, फ्रेजनल का एक्सप्लेनेशन क्या है इसके बारे में? फ्रेजनल एक्सप्लेन्ड द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी। हाइगेन्स वेव थ्योरी को यूज करके फ्रेजनल ने इसका इंटरप्रिटेशन दिया, अकॉर्डिंग टू विच अ पार्ट ऑफ wavefront from the source of light is obstructed by the obstacle। कोई लाइट सोर्स से कोई वेवफ्रंट आ रहा है, किसी ऑब्स्टेकल द्वारा वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है एंड ओनली रिमेनिंग पार्ट इज एक्सपोज्ड। जो बचा हुआ पार्ट है वो एक्सपोज हो रहा है, बाकी ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया गया। देन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द एक्सपोज पार्ट, जो एक्सपोज पार्ट होता है उसके हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं विच इंटरफेयर ईच अदर एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न इज। तो सेकेंडरी वेव्स हैं वो आगे बढ़ती हैं और आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, जिसके कारण ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट होता है। अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है डिफ्रैक्शन की, हम कह सकते हैं दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। आइए एक बार पढ़कर सुनाते हैं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सिंपली हम कोई ऑब्स्टेकल है तो उसकी उसी साइज की शैडो कंसीडर करते हैं कि इसी साइज की शैडो ऐसी बननी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। शैडो जो एक्चुअली होती है वहाँ पर भी कुछ लाइट पहुँच जाती है, जो ज्योमेट्रिकल शैडो वाला पोर्शन होता है उसमें भी कुछ इल्यूमिनेशन होता है। तो इस तरह की जो फिनोमिना होती है जिससे लाइट बेंड करती है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और स्प्रेडिंग वेव्स ज्योमेट्रिकल शैडो में भी कुछ इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करती है, इस तरह का जो फिनोमिना है उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। इस प्रकार से जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें मिलता है स्क्रीन पर वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब आइए डिस्कस करते हैं डिफ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है और उनको कैसे डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन की कैटेगरी क्या है, कैसे इसको कंसीडर करते हैं? द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल से अगर लाइट सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो हम फ्रेनेल कैटेगरी ऑफ डिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। इसी में आप देख सकते हैं द वेवफ्रंट्स आर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। अगर पॉइंट सोर्स होगा तो उसके पास नज़दीक में जो वेवफ्रंट होगा उसकी शेप स्फेरिकल होगी, और अगर लीनियर सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट होगा। ये कंडीशन तब होगी जब सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी क्लियर टू द ऑब्स्टेकल। ओके,
फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या होता है, जब सोर्स ऑफ लाइट इज अवे फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, द सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, तो सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वेव फ्रंट का फॉर्म वैसे भी प्लेन हो जाता है, इसलिए द वेव फ्रंट्स आर प्लेन इन केस ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। तो इस तरह से आपने आज समझा डिफ्रेक्शन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। थैंक यू वेरी मच।